जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह जानकारी आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो विषय है वो है कड़ी पत्ते का पौधा। लगभग हर कोई व्यक्ति कड़ी पत्ते के पौधे को जानता है, बच्चा बच्चा इस पौधे को जानता है और इसके गुण के बारे में भी जानकारी रखता है, क्योंकि कड़ी पत्ते का पौधा हमारे सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। कड़ी पत्ते का पत्ता जो है सब्जी में एक अच्छा स्वाद और महक देने का कार्य तो करता है, लेकिन उसके ही विपरीत ये आपके जीवन में भी बहुत बुरा असर डालता है। आपको इसका एक गुण तो पता है कि ये सब्जी को स्वाद देने का काम करता है, लेकिन दूसरा गुण इसका आपको नहीं पता, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी आप जानकारी अच्छे से आज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जब किसी के घर में जाएंगे और अगर आप देखेंगे उसके घर पे कड़ी पत्ते का पौधा है और अगर आप कुछ भविष्यवाणी करेंगे तो अगला व्यक्ति आपको त्रिकालदर्शी समझ बैठेगा, क्योंकि जो बातें आप कहेंगे वो सटीक बैठेंगी और उसके जीवन पर वो सारी चीज़ें हो रही है। वो कड़ी पत्ते का पौधा उसके जीवन में वो सारा असर डाल रहा होगा जो आप बता रहे होगे, और वो व्यक्ति आपको त्रिकालदर्शी समझेगा। और याद रखिए, जिसके घर में कड़ी पत्ते का पौधा होता है और उसके बाद वो कितना ही तंत्र काट क्यों ना करो, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। वो कितना ही पूजा पाठ क्यों ना करो, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। याद रखिए, कड़ी पत्ते का पौधा घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। याद रखिए, जो बातें मैं करता हूँ वो अनुभव के आधार पर करता हूँ। आज तक जो मैंने आपको मंत्र के वीडियो हो, टोटके के वीडियो हो, जितने वीडियो मैंने दिया उसके पीछे मेरा अनुभव है। और आज जो ये कड़ी पत्ते का विषय मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, इसके पीछे भी मेरा अनुभव है। तो याद रखिए, कड़ी पत्ते का जो पौधा है अगर आपके घर में है और आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी मुखिया हैं और उनकी हाइट 5 फीट है, और जो आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है वो 5 फीट के ऊपर चला गया, 6 फीट हो गया, 7 फीट हो गया, तो वो आपको नुकसान देगा। मान लीजिए आपके घर में कई लोगों का ऐसा घर होता है जिनके घर पिता नहीं होते, उनका स्वर्गवास हो गया होता है या अलग रह रहे होते हैं, तो उस घर में उसकी मुखिया उनकी माँ बन जाती है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी माताजी है और उनकी हाइट लगभग 5.5 फीट है और कड़ी पत्ते का पौधा 6 फीट या 7 फीट या 6.5 फीट ऐसे हाइट पे चला गया है, मतलब जो घर का मुखिया है उसके सर के ऊपर अगर वो पौधा बढ़ जाता है, सर की हाइट से ऊपर चला जाता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाना चालू करेगा। और क्या नुकसान पहुंचाएगा वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। कड़ी पत्ते का पौधा रहने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देना है, उसकी हाइट क्या रखना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए, अगर आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है उसे 3 फीट से ऊपर ना जाने दें, 3 फीट के ऊपर बिल्कुल उसको ना बढ़ने दें, उसको कम हाइट में रखें। चाहिए तो 2 पौधा लगा लीजिए आप, लेकिन कम हाइट का रखिए। अब देखिए, अगर कड़ी पत्ते का पौधा अगर घर के मुखिया के हाइट के ऊपर चला जाएगा तो उस घर में क्या क्या नुकसान आएंगे। सिर्फ घर के मुखिया के हाइट के ऊपर जाने से बाकी जितने परिवार के सदस्य वो सभी के जीवन में असर डालेगा, सभी के, ये याद रखिए, कोई नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं और उस घर के मुखिया के सर के ऊपर वो पौधा चला गया। मुखिया कुछ नहीं करते, मुखिया एक रिटायर्ड व्यक्ति हो गए या बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, वो घर में रहते होंगे, वो कुछ कार्य नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी के जो 4 सदस्य वो कार्य करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कुछ भी काम करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा। तो याद रखिए क्या होगा, मुखिया तो कुछ नहीं कर रहा, मुखिया तो घर में है, लेकिन बाकी 4 लोग काम कर रहे हैं। तो ये कड़ी पत्ते का पौधा उन चारों लोगों को पैक करेगा। पैक कैसे करेगा, नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में ऐसी कुछ उलझनें आ जाएंगी और उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा, कोई सस्पेंड हो जाएगा, तो किसी की नौकरी जो है वो छूट जाएगी, डिसमिस हो जाएगा, या फिर उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएंगी, वाहन दुर्घटना हो जाएंगी, और इस तरह से वो बीमार हो जाएगा कि वो नौकरी करने में असमर्थ हो जाएगा। ये होगा। जिस घर में कड़ी पत्ता मुखिया के घर के ऊपर चला जाता है उस घर में अचानक से रोग आना चालू हो जाएंगे। जैसे ही कड़ी पत्ता मुखिया के सर के ऊपर गया और उसके बाद से अचानक आपके घर में रोग आने चालू हो जाएंगे, एक के बाद एक के ऊपर रोग आएगा। आपका बच्चा कितना ही पढ़ने में होशियार क्यों ना हो,
कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही कड़ी पत्ते का पौधा आपके घर के मुखिया के सर के ऊपर चला जाएगा, आपका बच्चा अचानक से ठप हो जाएगा, मतलब पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगेगा। अचानक से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देंगी, पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा। वो कुछ भी पढ़ेगा लेकिन उसे याद नहीं रहेगा। पेपर देने जाएगा, कितना ही पढ़ाई करके क्यों ना जाए, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे कम पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और ये एकदम बाउंड्री पे पास होगा, या बहुत कम उम्मीद से, बहुत कम मार्क्स से वो पास होगा। ये असर डालता है। मान लीजिए उस घर में 2 लड़का है, 2 लड़की हैं, और लड़कियां बड़ी है, लड़के छोटे हैं, तो शादी पहले लड़कियों की होनी चाहिए। तो जिस घर में कड़ी पत्ते का पौधा मुखिया के सर के ऊपर चला जाएगा, और जब तक वो उस मुखिया के सर के ऊपर रहेगा, तब तक उन लड़कियों की शादी नहीं होगी। लड़कियों की उम्र निकल जाएंगी, उसके बाद तो शादी होना ही नहीं। अब जो लड़के बचे हैं 2, उनका विवाह होना है, शादी होनी है, तो उनकी भी शादी नहीं होगी। और अचानक से घर में इतनी पनौती आ जाएंगी, इतनी दारिद्र्यता आ जाएगी, घर में अगर आपका कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, वो एकदम से ठप पड़ जाएगा। उस शॉप में, उस दुकान में, उस बिजनेस के स्थान में मकड़ियाँ जालियाँ बना कर रहेंगी, पनौती धूल बैठी हुई होगी, ऐसी हालत हो जाएगी उस शॉप की। कितना ही चकाचक शॉप क्यों ना हो, वो एकदम से ठप पड़ जाएगा, मतलब उस शॉप में मक्खी भी नहीं भटकेगी। उस घर में बार बार वाहन दुर्घटना होगी। और याद रखिए, अगर शादी पहले हो चुकी होगी, किसी लड़की की या लड़के की अगर शादी हो चुकी होगी, और उसके बाद मान लीजिए जिस घर में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, मैंने बताया, उनमें से 2 लड़कियों की शादी हो गई, और शादी होने के बाद उस घर के मुखिया के सर के ऊपर कड़ी पत्ते का पौधा पहुंच गया। उसके बाद ये क्या असर दिखाएगा, जो 2 लड़कियों की शादी हुई थी, उन दोनों का पति के साथ आपस में पटेगा नहीं। जब पति के साथ आपस में पटेगा नहीं तो तलाक हो जाएगा, और तलाक होने के बाद वो लड़कियां वापस उसी घर में आ जाएंगी। ये कड़ी पत्ते का पौधा कर रहा है सब कुछ, याद रखिए। ये कोई तंत्र विद्या नहीं कर रहा है। ऐसे स्थिति में आप कितना ही पूजा पाठ करो, कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आप कितना ही तंत्र काट क्यों ना कर लो, कितने ही तांत्रिकों के पास क्यों ना चले जाओ, कितने ही साधु संतों के पास क्यों ना चले जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक वो कड़ी पत्ते का पौधा आपके घर पर है। तो याद रखिए, ये आपको धन हानि देता है, मान सम्मान की हानि देता है, ऐश्वर्य की हानि देता है, विवाह स्तंभन कर देता है। अगर विवाह हुआ भी है तो उसको तोड़ देता है। अगर नौकरी में कोई व्यक्ति है तो उसकी नौकरी छुड़ा देगा, या नौकरी में झंझट या कानूनी कार्रवाई में फंसा देगा, है ना। अगर आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय को एकदम ठप पड़ा देगा। ये आपके घर में रोग प्रवेश कराएगा, घर में क्लेश कराएगा, आपस में सबको इस तरह झगड़ा कराएगा कि पूछो मत। आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगा, और जैसे घर में आएंगे तो अशांत, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। तो इस तरह ये आपके जीवन में असर डालता है, मतलब पूरी ज़िंदगी, कुल मिलाकर बोले तो पूरी ज़िंदगी नर्क बना देता है। हंसती खेलती ज़िंदगी एक कड़ी पत्ते का पौधा बर्बाद कर देता है। और ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ अनुभव बताऊंगा। मेरे घर के पास एक व्यक्ति थे जिनके कंपाउंड को लगकर एक बड़ा कड़ी पत्ते का पौधा था, और उस घर के मुखिया के सर के ऊपर चला गया था। उसकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसको कड़ी पत्ते का पौधा काटने लगाया ना, उसकी सभी बेटियों की शादी होगी, सभी बेटियों की शादी होगी। दूसरा एक अनुभव बताऊंगा। मैं एक व्यक्ति के घर गया था, उसके घर पे कड़ी पत्ते का पौधा तो कम से कम 15 फीट ऊंचा था और काफ़ी पुराना था। वो एक मुस्लिम का घर था, और मैं गया क्योंकि मुझे बुलाया गया था और पुरानी बात थी। और मुझे जब वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा, क्योंकि उनके घर के आंगन में ही काफ़ी बड़ा पौधा था, और जब मैं उनके घर में गया, देखा उनकी 3 बेटियाँ खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। उम्र निकल चुकी थी, किसी की 35 साल, किसी की 36 साल, किसी की 38 साल, ऐसी उम्र। लड़कियां बहुत सुंदर कि कोई भी लड़का उन लड़कियों को देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकता, इतनी सुंदर लड़कियां थी, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। वो दहेज देने के लिए तैयार थे, तब भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। लड़कों का बिजनेस था, बिजनेस एकदम ठप। जब मैंने उनका शॉप जाकर देखा तो ऐसे पूरी धूल बैठी हुई है। जो सामान है, सामान के ऊपर में पूरा धूल बैठा हुआ है, मकड़ियाँ उनके घर में जाल बना रही, इस तरह का हाल था उनके वहाँ पर।
और घर में देखा पूरा अशांति भरा माहौल, एक अजीब सी महक, पूरा दारिद्र्यता उनके घर में दिख रहा था। तो तब मैंने उनसे जो बातें पूछा कि आपका बिजनेस अचानक से ठप हो गया, तो उन्होंने कहा अचानक से ठप हो गया। मैंने उनसे पूछा, मेरे को पता था ये कड़ी पत्ते का जो पौधा देख के मैंने उम्र अंदाज़ा लगा लिया था इसकी। मैंने उनको पूछा इस 10 साल में आपका बिजनेस पूरी तरह ख़त्म हो गया? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। मैंने कहा आपके लड़कियों का विवाह नहीं जुड़ रहा है, रिश्ते आते हैं लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं, पसंद भी करते हैं और बाद में आपके यहाँ पे ना आ जाता है। तो बोले बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा आपके घर में क्लेश होता है, झगड़ा होता है अचानक छोटी छोटी बात पे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैं बोला आपके घर में पैसा नहीं टिकता, यहाँ तक कि कभी कभी आपके घर में अनाज भी नहीं होता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने अचानक से कहा कि आपके घर में बीमारियाँ प्रवेश कर चुकी है। तब मैंने उनसे कहा कि आपके घर पे कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है और वो तंत्र काट के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। मैंने उन्हें समझाया कि आपके घर कोई तंत्र क्रिया नहीं हुई है, केवल और केवल दोष इस कड़ी पत्ते के पेड़ का है। आप इसे काट दीजिए, आप देखिए आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, आपकी बेटियों की शादी हो जाएंगी, आपके बेटों की शादी हो जाएंगी, आपके घर में जो क्लेश चलता है ये समाप्त हो जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उस कड़ी पत्ते के पेड़ को काटा और 2 साल के अंदर तीनों बेटियों की शादी हो गई, उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगा, बाद में बेटों की भी शादी हो गई। वो एक बार मुझसे मिलने आए थे 4-5 साल बाद और उन्होंने मुझे एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की, मेरा पैर छूकर आशीर्वाद लेकर हो गए कि आपने हमारी ज़िंदगी बचा दी, नहीं तो हम तांत्रिकों के चक्कर में घूमते रहते थे। 10 सालों से तो घूम ही रहे थे, फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा था, और भी घूमते रहते, बर्बाद हो जाते और समय निकल जाता और मेरी बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो जाती, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक अनुभव और बताऊंगा। मेरा एक साधक है कर्नाटक का रहने वाला, और मैंने उसका एक वीडियो डाला था लगभग 2 साल पहले। शमशान साधना का अनुभव था। वो शमशान में साधना करने गया था और जब शक्तियाँ उसके सामने प्रकट हुई तो वो उठ के भाग गया था। ये वीडियो लगभग आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। 2 साल पुराना अनुभव है, उसका वीडियो है। तो बात ऐसी है कि उसके गांव में एक मैटर था जो ये मेरे तक लेकर आया था। पहले ये तंत्र काट कर रहा था, कई बार उनका तंत्र काट किया, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मतलब जिस घर में वो तंत्र काट कर रहा था उस घर में कोई पुरुष मुखिया नहीं था, मतलब केवल माँ, एक बेटी और एक बेटा, 3 ही लोग परिवार में थे। मुखिया उनकी माँ थी। और ये लड़का जब तंत्र काट कर रहा था कोई लाभ नहीं मिला, और जब मैंने देखा तो मैंने उसको बोला अरे इनके घर पे कड़ी पत्ते का पौधा है इसलिए लाभ नहीं है। बोल रहा वो कड़ी पत्ते का तो पौधा नहीं है। मैं बोला उसको पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था कड़ी पत्ते का पौधा क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम से। तो मैंने बोला उसके घर के चारों तरफ का फ़ोटो भेज मुझे। जब उसने फ़ोटो भेजा और जब मैंने देखा तो उसके घर पे कड़ी पत्ते का 1-2 पेड़ नहीं था, बल्कि 15-20 पेड़ थे, और सभी पेड़ की हाइट 20-22 फीट ऊंची थी। तो तब मैंने उससे कहा कि देख तंत्र काट से कुछ नहीं होने वाला है। उनको बोली ये जितने पेड़ है ये सब काटने पड़ेंगे, तभी आपके घर में जो समस्या है वो दूर होगी। समस्या क्या थी? उनकी बेटी थी लगभग 26-27 साल की, उनका विवाह नहीं हो रहा था। रिश्ते आते थे, देखते थे, पसंद भी करते थे, बाद में ना का जवाब आ जाता था। और जो लड़का था उसको सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा था, हर बार 2-4 मार्क्स से रह जाता था। तो जब उस लड़के ने, मेरे साधक ने उनको ये बात बताई कि आपको ये पेड़ काटना पड़ेगा, तो उन लोगों ने साफ मना किया, नहीं हम नहीं काट सकते। वो क्यों मना किए? क्योंकि उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो मार्केट में बेचते थे वो लोग, और उनका घर चलता था। तो हमने उनको समझाया भाई जितने के पत्ते आप बेच रहे हैं उससे कई ज़्यादा तो आप तांत्रिकों को दे रहे। आप 1000 रुपये के अगर पत्ते बेच भी रहे, लेकिन आप 5000 रुपये तांत्रिकों के पीछे खर्च कर रहे हैं। जब हमने उनको समझाया और उनके दिमाग में बात बैठी, तब उन्होंने उस पेड़ को काट दिया। और रिजल्ट 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उस लड़की की शादी, 1 महीने के अंदर उस लड़के को नौकरी लग गई, और बदले में उन्होंने उस लड़के को 51,000 रुपये भेंट किए। क्योंकि लड़की की शादी और लड़के को नौकरी 1 ही महीने में उनको लग गई, तो उनको चमत्कार से कम नहीं था, और खुशी खुशी उन्होंने दिया बिना मांगे। तो आपको मैं ये इतना क्यों डीपली बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। और ये अनुभव, ये 3 जगह नहीं, मेरे कई जगह के अनुभव अगर मैं बताते बैठूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं अनुभव के साथ बात रख रहा हूँ, एक नहीं 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने बताया, और उनके जीवन में
वो समस्या जो आ रही थी वो दूर भी हुई, बिना तंत्र काट किए। मैंने तंत्र काट नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल इस पेड़ को काटने से उनके जीवन में जो समस्या आई थी वो खत्म हो गई, एकदम खत्म, एकदम से चमत्कार की तरह उनका जो जीवन है ना वो वापस से फलने फूलने लगता है, सारी समस्या दूर होकर वो सुखमय जीवन जीने लगते हैं। अगर कभी आपको किसी के भी घर पे कड़ी पत्ते का पौधा दिखे, उस घर के मुखिया के सर के ऊपर गया हुआ हो, तो उन्हें आप सलाह दें कि इस पेड़ को काट दो। अगर आप जो भविष्यवाणी बताएंगे आपके घर में ये संबंधी समस्या है, वो हाँ ही बोलेंगे, ना नहीं बोल सकेंगे। कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो, अगर कड़ी पत्ते का पेड़ बड़ा है तो उनके घर में आपको ये सब समस्या मिलेंगी जो मैंने बताई है। अगर आप ये बोलोगे तो वो आपको त्रिकालदर्शी समझ बैठेंगे, अरे आपने कैसे पहचान लिया हमारे घर में ये समस्या चल रही है। अगर आपके किसी परिजन के घर पे अगर कड़ी पत्ते का पौधा दिखता है तो उनको बोले कि इस पौधे को 3 फीट से ऊपर मत बढ़ने देना, वरना आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ये किसी ना किसी की ज़िंदगी बचाने वाला वीडियो है, सभी लोग व्हाट्सएप में शेयर करें। और अगर जिसको मेरी बात पर भरोसा ना होना तो एक कड़ी पत्ते का पौधा लाए, अपने घर पर लगाए और उसे बड़ा होने दे, खूब बड़ा होने दें, अपने सर के हाइट से बड़ा होने दें, उनके घर में जो मुखिया उनके हाइट से बड़ा होने दें, और खुद देखिए कि किस तरह ये आपके जीवन में नकारात्मक असर डालता है। ये पूरी नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ ये पौधा है। इसकी महक से, जैसे जैसे पेड़ ये बड़ा होता है, इसकी महक से चारों तरफ की जो नकारात्मक शक्तियाँ है उसका डेरा, उसका वास इस पेड़ पर हो जाता है। इसकी जो छाया है वो काली छाया होती है, एकदम डार्क काली छाया होती है। इसके नीचे खड़े होकर भी आप देखेंगे तो वो एक कालापन जो है आपको देखने मिलता है। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लिख कर बताइए आपको वीडियो कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माँ मातंगी।